जो इस वेशभूषा में आए हुए इंसान के मुंह से क्या निकलेगा इसके बारे में. So let me tell you, through this topic, I am going to open my life to you. Pick up whatever you can, pick up whatever you want, and I can promise you before I start talking to you कि आज अगर आप सतर्क रहे, सजग रहे और आपके अंदर में ललक है तो आपको कुछ न कुछ यहां से लपकने के लिए जरूर मिलेगा. और वो जो आज आप लपक कर पकड़ेंगे, अंगीकार करेंगे, वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है. This is a promise to all of you. Now with this promise, before I get on to the topic main, let me spend 5 minutes on my own life. आज से लगभग 40 साल पहले मैं ऐसे ही स्कूलों में जिनसे आप पढ़ के आए हैं वहां पर कहीं था, 5वीं में, 6वीं में, और छोटे सपने थे क्योंकि छोटा एनवायरनमेंट था, छोटा एक्सपीरियंस था. 5वीं क्लास में जब मैं था तो मेरे मामा जी मेरे घर आए और उन्होंने बताया कि सैनिक स्कूल नाम की कोई एक संस्था है और मैं उसका फॉर्म लेकर आया और अगर आप इसमें एंट्रेंस में पास हो जाते हो तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी. मैंने कहा बहुत देर से आपने ये राय दी, मुझे बहुत देर लगा दी आपने ये बताने में, अब सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा हुआ है. Anyway, my father motivated me and he told me, and I remember still those words. He said, बेटा एक दिन को 3 दिन बनाकर अगर पढ़ोगे तो कोई भी परीक्षा इतनी कठिन नहीं है कि 90 दिन में आप उसकी तैयारी ना कर सको. And I grasped it. I did work for it. I got through. Finally, interview and all that happened, and I joined Sainik School Rewa in 6th standard. Now, when I joined Sainik School Rewa in 6th standard, I realized कि यहाँ पे medium of education is English medium. और मैंने सिर्फ English का ABCD सीखा था, और वो भी सबसे मोटी वाली ABCD. पहली प्रकार की बोलते थे उस टाइम पे, तो वो पहली प्रकार की ABCD मैंने सीखा था. तो मेरे सामने बहुत बड़ा पहाड़ लग रहा था कि इस पहाड़ को कैसे पार करूंगा मैं. ऐसे ऑडिटोरियम में जब हम प्रेयर के लिए जाते थे तो सबसे आगे वाली रो में 6th वाले बैठते थे, फिर पीछे 7th वाले, फिर 8th वाले, 9th वाले, और ऐसे करके 12th वाले. तो मैं पीछे मुड़ के देखता था तो मैं सोचता था कि क्या कभी मैं 7th क्लास में उस वाली रो में बैठ पाऊंगा. और ये चैलेंज इतना बड़ा था कि रात में जब मैं अपने हॉस्टल में जाता था तो दिन में तो नहीं कर सकता था, तो रात में चद्दर ऊपर सिर के ऊपर डाल के रोता था कि हाउ एम आई गोइंग टू फेस दिस चैलेंज. एक दिन हमारे हाउस मास्टर, जो कभी कभी सरप्राइज चेक भी करते थे, तो वो कहीं सरप्राइज चेक में आए और उन्होंने रोते हुए पकड़ लिया मुझे. थोड़ी बहुत सांत्वना दिलाई और उसके बाद मैं सो गया. अगले दिन उन्होंने बुलाया मुझे और मुझे एक मंत्र सिखाया. उन्होंने बोला, बेटा ये जो छोटे छोटे गोल हैं इस पे सोचोगे तो हर जगह अटकोगे. बोले कोई बड़ा गोल सोचो. 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास की क्यों बात करते हो. बोला अपने लिए एक गोल सोचो कि मैं अपनी क्लास को टॉप करूंगा एक दिन और मॉनिटर बनूंगा. पता नहीं जाने अनजाने मैंने ये प्रण ले लिया. It took me 5 years to top the class because that class was of geniuses, let me tell you. And आज भी अगर मैं बताऊं, देश की कई महत्वपूर्ण संस्थाओं को हेड कर रहे हैं लोग, मेरे क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं या उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो दे वर जीनियस. बट 11th क्लास में मैंने ऐसा हासिल किया. जब मैंने ये प्रण लिया तो मैं पीछे देखना बंद कर दिया. मैंने 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास ये सब भूल गया एक्चुअली. सो व्हाट ही एक्चुअली टॉट मी इज कि बड़े उद्देश्य जब होते हैं तो छोटे छोटे उद्देश्य उसमें ऑटोमेटिकली उसका पार्ट होते हैं. दे आर इंटीग्रल टू इट.
You don't have to worry about, all those issues. फिर अनफॉर्चुनेटली फॉर मी उस सक्सेस को मैं एंजॉय करने लगा। तो उसके बाद कोई ऐसा बड़ा सोच कई सालों तक नहीं आई, क्योंकि थिंग्स वेंट ऑन। इसके बाद मैं आर्मी में आया, हालांकि घूम घाम के आया, एनडीए में हुआ, पता नहीं कोई दिमाग में कीड़ा आया कि फौज में नहीं जाना है। दिस इज नॉट व्हाट आई वांट इन लाइफ, सो आई डिड। देन आई वेंट टू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के लिए। और उन दिनों में हमारे समय में स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरीज होती थी सिर्फ, या तो इंजीनियर्स, या डॉक्टर्स, या नालायक। सिर्फ 3 कैटेगरीज होती थी। आज तो मैंने सुना है कितने सारे 28, 30, 35 स्ट्रीम्स के बच्चे आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं। So my father got after me and he said you have to do engineering, because मैंने मैथ्स वगैरह करी थी 12th तक, तो अब वो पीछे पड़े। मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि मैं उन्हीं पर आश्रित था, पॉकेट मनी और सब कुछ तो उन्हीं से मिलना था। तो मैंने 1 साल अपना लगाया और मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी की। I got through for PIT, Misra Ranchi. I got through for IIT, though I was little low in merit, so I was getting BHU, and that too industrial technology. पर उस दौर में मुझे लगा कि इंजीनियरिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं मैं, कुछ और करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं, पर ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहता। तो मैं इलाहाबाद में था, अपने पिताजी को बुलाया, एक फ्रेंड से स्कूटर लिया, स्कूटर लेके उनको संगम लेके गया गंगा स्नान करवाने के लिए, और वो सारे जो कॉल लेटर थे, जो भी 1, 2, 3, वो सब लेके गया साथ में। जब वो नहा वहा के आ गए वापस, तो उन्होंने कहा तुम नहीं नहाओगे। तो मैंने कहा मुझे किसी ने बताया गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति, तो जब तक आप नहा रहे थे तो मैंने मुक्ति ले लिया। मैंने कहा लेकिन मेरी सबसे बड़ी मुक्ति ये 2-3 चिट्ठियां हैं जिनसे मैं मुक्ति लेना चाहता हूं, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको बहा दूं। और वो दिन था जब मैंने अपने फादर से प्रॉमिस लिया। मैंने उन्हें बताया कि मैं नालायक नहीं हूं, मैं एनडीए में भी मेरा हो गया था लेकिन गया नहीं मैं, तो कैपेबिलिटी वाइज तो ठीक ठाक है, दिमाग में कीड़ा है वो अलग बात है। यहां इंजीनियरिंग भी कर लिया है नाम के लिए, कम से कम चाहे बीएचयू मिल रहा हो, नाम तो आईआईटी का है। सो आई सेड कुछ कर लूंगा। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी 3 इडियट्स मूवी नहीं आई थी, अदरवाइज आसान हो जाता शायद, कि पिताजी को ले जाते 3 इडियट्स दिखाते, उसके बाद मूवी के बाद वो बोलते कि भाई थैंक यू। बट एनीवे that happened, and thereafter he set me free, and then I did my graduation. But by chance, मैं जब जेएनयू में पढ़ रहा था, मैं एमए हिस्ट्री कर रहा था और साथ के साथ में रशियन सीख रहा था। उस समय मेरे घर में एक थोड़ा सा छोटा सा सिचुएशन हो गया, और जिसने मुझे फोर्स किया कि अब मैं लाइबिलिटी बने रहने की बजाय मुझे एसेट बनना चाहिए। एंड देन आई लैंडेड अप इन आर्मी। Though later on, as I landed up in army, I realized that this is it. This is what I wanted. काश उस वक्त मैंने ज्वाइन कर लिया होता, तो मेरे जो क्लासमेट्स थे, जो मेरे साथ सेलेक्ट हुए थे, वो मेरे से ऑलरेडी 2-3 साल सीनियर हो चुके थे। तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता कि कहीं भविष्य में मुझे अपने क्लासमेट्स को सर बोलना पड़ेगा। सो ये एक चैलेंज था, एंड आई हैड टू डिसाइड अगेंस्ट दिस चैलेंज। बट फिर कोई और ऐसे ही गुरुजी मिले मुझे, जैसे कि मुझे 6th क्लास में सैनिक स्कूल में मिले थे, और उन्होंने बताया बेटा बिगनिंग कहां से करते हो, क्या अपने साथ में लेके आते हो, क्या पास्ट का आपका बैगेज है, वो मैटर नहीं करता है। व्हाट मैटर्स इज the speed with which you run hereafter. So run so fast that you fill up the gap that you have created by virtue of late decision making. And मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे क्लास के 4 ब्रिगेडियर्स हैं, एक मैं भी हूं। Then life started, life carried on. One day I landed up in Congo. I was on United Nations observer mission,
वहां पर हम बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही थी, डॉलर्स में पैसे मिलते थे, तनख्वाह तो अलग आती थी, पे अपनी अलग यहाँ पे अकाउंट में आती थी, उसके अलावा यू आर गेटिंग दैट सस्टेनेंस अलाउंस विच यूनाइटेड नेशन गिव्स यू। मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, कम से कम 45 कंट्रीज थी जिनके ऑफिसर्स थे साथ में, एंड वी वर हैविंग ए ग्रेट टाइम। एक दिन मैं बैठा था, एक लेक कीवू है, बहुत बड़ी लेक है, वो समुद्र के बराबर लगती है देखने में, उसके बगल में हमारा घर था, बंगलो, उसमें बैठ के सैटरडे संडे ऑफ होता था तो बैठ के हम नॉवेल वगैरह पढ़ रहे थे। तो अचानक ये ख्याल आया कि उस गांव से, जिस गांव को मैं बिलोंग करता हूं, माय फादर वाज द फर्स्ट ग्रेजुएट एंड माय एल्डर ब्रदर वाज द सेकंड ग्रेजुएट। टॉयलेट भी थैंक्स टू मोदी साहब वहां पर प्रचलन हुआ, कुछ घरों में थे, एंड इलेक्ट्रिसिटी भी अभी कुछ साल पहले आई है। सो वहां से चलकर यहां पे, जहां मेरी रिपोर्ट रोज शाम को, कोफी अन्नान यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल होते थे, सो बिकॉज आई वाज सिटिंग इन सच अ सेंसिटिव प्लेस, ही यूज्ड टू वेट फॉर द रिपोर्ट फ्रॉम कॉन्गो। तो काफी वर्टिकल मूवमेंट हुआ है, मतलब जब ऊंचाई की बात करें तो बहुत नीची सतह से चल के हम कहीं पहुंचे हैं, तो इसका तो सेटिस्फैक्शन है। बट डू आई रिमेंबर एनी डे व्हेन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ग्रोइंग एज ए ह्यूमन बीइंग? मैंने पीछे देखा, मुझे कोई ऐसा पॉइंट नजर नहीं आया। एक बहुत तीव्र इच्छा हुई मन में कि अब वर्टिकल हो ना हो, अब हॉरिजॉन्टली बढ़ना है थोड़ा सा। एंड डिजायर वाज सो स्ट्रॉन्ग, आई कांट नरेट इट। एंड एज पीपल से नाउ आई कैन रिलेट कि जब छात्र तैयार होता है तो सही परफेक्ट गुरु को पैदा करना इस नेचर का धर्म है। इट इज नेचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग द राइट काइंड ऑफ गुरु इन फ्रंट ऑफ यू। सो आपका काम कितना है? आपका सिर्फ एक छोटा सा काम है, जस्ट टू हैव अ डिजायर, एंड दैट स्ट्रॉन्ग डिजायर, उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि वो तुरंत आ जाए। एंड डिजिटल युग में तो आजकल टाइम ही नहीं लगता, गुरुजी भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। पहले के टाइम पे कई साल लगते थे, आपको जाना पड़ता था पढ़ने लिखने ये सब करने के लिए, बट आज के टाइम और जल्दी होता है। फोर्थ डे इन अ पार्टी आई मेट अ पर्सन हु आस्क्ड मी, हाउ इज योर 9-year-old daughter? I said, excuse me, how do you know? I was a major that time, young major. इंडिया के बाहर की नेशनैलिटी में उस टाइम तक आपकी शादी नहीं होती है नॉर्मली। तो आई सेड, हाउ डू यू नो दैट आई एम मैरिड? एंड इन एनी केस आई हैव नॉट बीन टेलिंग पीपल दैट आई एम मैरिड, एंड आई हैव अ डॉटर एंड शी इज 9-year-old एंड आई एम थिंकिंग अबाउट, सॉरी, नॉट थिंकिंग, दिस इज व्हाट ही रिस्पॉन्डेड। ही सेड, आप अपनी डॉटर के बारे में सोच रहे हो तो मुझे पता चल गया। मैंने कहा, ये तो बहुत डेंजरस इंसान है, इसके आसपास रहने के टाइम पे मुझे ठीक सोचना पड़ेगा, गलत नहीं सोच सकते। एंड इंसिडेंटली उनकी बेटी उस होटल में मैनेजर थी, यंग ब्यूटीफुल लेडी, शी वाज अ मैनेजर। तो मैंने कहा, अब तो मुझे और सतर्क रहने की जरूरत है। एनीवेज, आई वेंट बैक टू दैट पर्सन एंड वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। ये जर्नी जो शुरू हुई, जिसके बारे में मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। मैं क्यों ये सब बता रहा हूं आपको, ये बताए बगैर ही मैं पहली स्लाइड से शुरू कर सकता था, क्योंकि जब कोई आपको कुछ ज्ञान देना चाहता है या आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। लेट मी टेल यू, आफ्टर दैट आई हैव डन अ रिसर्च ऑन दिस, and there was one Dr. Bhalla, he was a very senior IAS officer who actually collaborated with each other. He was then posted in Delhi and I also got posted in Delhi. In the process I learned a lot of things. I learned Reiki, I learned cosmology, I learned reflexology. I wanted to learn the science of all this, कि ये कैसे काम कैसे करता है। Anyway, बहुत सी theories available थी, the secret, the theory of attraction and so many things. But the issue with us was कि fine, ये सब theory वोरी सब कुछ ठीक है, पता है, but एक common man क्या करे? एक आप जैसा युवा
क्या करें जिससे कि वो अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कर ले और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी कर ले. सो आर एक्चुअली एफर्ट वाज ऑन दैट एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. In between, I will keep sharing some stories and certain things. So I hope you don't get bored. I have been told that I am given 1 hour of time. But 1 घंटे के समाप्ति पर मैं बच्चों से पूछूंगा कि अगर प्यास और भूख उस समय तक बची रही तो मैं फिर वाइस चांसलर महोदय से अनुमति लूंगा कि आधे घंटे और जोड़ूंगा मैं इसके अंदर. So anyway, that is a way to actually, politically be correct. So let me now commence with what I want to talk in a structured manner. ये हाथ की रेखाएं जो बोलते हैं ये भी सच है, मस्तिष्क में भी रेखाएं होती हैं, हमारी एस्ट्रोलॉजी भी सच है, सब कुछ सच है, सारे साइंस सच है. फर्क क्या है एक्चुअली? फर्क उसमें इतना है कि गूगल आपको दिखाता है कि दिल्ली जा रहे हो तो 2 घंटे में पहुंचोगे. गूगल दिखाता है आज की वर्तमान स्पीड के बारे में. अगर आप 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो तो गूगल कैलकुलेट्स एज पर 60 किलोमीटर पर आवर. बट इफ आई चेंज माई स्पीड टू 120 पर आवर, आई विल बी देयर इन दिल्ली इन 1 आवर. तो ये हाथ की रेखाएं गूगल है. डोंट टेक इट एज अनचेंजेबल. किस्मत होती है क्योंकि ऊपर वाले ने आपको भेजा है तो कुछ तो साथ में भेजेगा ना. 4-6 दिन का खाना पानी, राशन पानी, कुछ न कुछ तो आपको कहीं तो पहुंचाएगा. तो वो है, लेकिन वो ही नहीं है. देयर इज समथिंग बियॉन्ड इट. सो लेट्स सी व्हाट इज बियॉन्ड इट. नेक्स्ट प्लीज. इसको थोड़ा. Okay, so let us now. So before the slides change, success और failure क्या होता है? Anybody from you? कोई आप में से कोई? Girls are supposed to be most intelligent. Let's have from any one of you. देखो, सक्सेस उन लोगों के लिए जो सोचते हैं, जो मानते हैं कि दिस वर्ल्ड इज अ वास्ट एरिना ऑफ अपॉर्चुनिटीज. उनके लिए सक्सेस और फेलियर जैसे कोई टर्म्स नहीं होते. सक्सेस और फेलियर उनके लिए होते हैं जो जिंदगी के हर इंसिडेंट को, हर इवेंट को वो एक गोल मान के चलते हैं. जैसे मैं 7th क्लास में पहुंचूंगा कि नहीं, उसको गोल मान के चलता था. तो जब आप डिपेंडिंग अपॉन आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अगर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जो हर एक चीज जो हो रही है मेरे जीवन में उसको हम इंसिडेंट को गोल बना लेते हैं, तब सक्सेस फेलियर होता है. अदरवाइज कोई सक्सेस फेलियर नहीं होता. एंड एवरी सक्सेस, एवरी फेलियर हैज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई. मैं उस टाइम पे मेजर था, पोस्टेड था कश्मीर वैली में. मैं आया तुरंत उनका जो भी क्रिमेशन और वो सारी चीज़ों के लिए, बिकॉज माई वाइफ, दे आर जस्ट 2 sisters. सो अदर देन माई फादर इन लॉ, आई वॉज द ओनली मेल मेंबर, अदर मेल मेंबर. 6वें-7वें दिन मुझे पता चला कि मेरे लिए कॉल आया हुआ है इंटरव्यू के लिए. यूनाइटेड नेशंस में सिलेक्शन के लिए एक इंटरव्यू होता है हमारा, तो उसके लिए कॉल आया हुआ है. तो मैंने अपने फादर इन लॉ से बोला कि मैं नहीं जा रहा हूँ. मैंने आर्मी हेडक्वार्टर को कॉल किया और मना कर दिया. मेरे फादर इन लॉ ने बोला, बेटा जो मैंने सीखा है अभी तक लाइफ में कि जब कोई गलत समय आए ना तो ये समझ लो कि वो अच्छा वाला भी उसी पैकेज में है, एक साथ ही आता है. अनफॉर्चुनेटली हम गलत में इतना फोकस्ड हो जाते हैं कि अच्छे वाले को ढूंढते ही नहीं है. और वो दिन था कि आज का दिन है कि जब भी कुछ गलत समय आता है, कठिन समय आता है, तो मैं उसको पहले बोलता, चल तुम साइड में रुको, लेट मी फाइंड आउट वो अच्छा वाला क्या है. एंड यू विल नॉट बिलीव, आई मेड इट थ्रू. आई वेंट फाइनली, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ.
और फिर मैं वापस आ गया, बाकी सारी जो कार्रवाई थी वो सब भी किया, वो सारे धर्म भी पूरे किए। सो सक्सेस एंड फेलियर जैसी कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। वापस। सो व्हाट इज देयर इज गुड टाइम, डिफिकल्ट टाइम, possible time, impossible time. You have to convert them to your advantage, and that is what is important. Now I come to this purpose of life. What is purpose of life? चलो आपसे ही सुनते हैं कुछ। क्या आप अपना ही बता दो, अपना ही पर्पस बता दो। ओके, अब मैं नाम लेके या इंडिकेट करके बताऊंगा। द गर्ल इन फ्रंट ऑफ मी इन स्पेक्स, क्या? बिकम अ जज। वेरी गुड। एक मिनट। मान लो मेरे पास पावर होता, मैं आपको जज बना देता, आपको जज बना दिया, फिर व्हाट नेक्स्ट? नहीं, बना दिया ना अब आपको, अब आप जज बन गए हो, यू आर अ जज नाउ, व्हाट नेक्स्ट? खत्म। बना दिया। Don't tell this in public, otherwise all chief justices of India who are alive, they will get scared. Okay, please sit down. Yeah, some of you may say कि okay, I want to join army as an officer. मैं बोलूंगा okay, बना दिया। फिर बोलेंगे मुझे I want to then marry a good girl or boy. बोला okay, done. बगल में बैठा है आपके। Then they say I want to become a brigadier like you. बोला जी, बना दिया। Then what? See, so issue is that purpose is much beyond your imagination or daily requirements, needs. It is much beyond you. Purpose is something which has to involve things beyond you, the people beyond you, the entities beyond you. So unless you understand कि एक्चुअली पर्पस क्या होता है, अब मैंने जैसे पर्पस 6 क्लास में बनाया कि मैं टॉप कर जाऊं अपनी क्लास में, उसके बाद खत्म हो गया, then you don't know actually. So purpose has to be something which is far beyond. And some people have said that next please. You know, there are 3-4 things about which we confuse: passion, mission, vocation, profession. Am I right? How many of you agree with me कि ये 4 शब्द आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं और हम इसको पर्पस से कंफ्यूज करते हैं अक्सर? सो आप लोग सब क्लियर हैं पैशन क्या होता है? ओके, फाइन, आई विल मूव ऑन. सो इफ यू रिलेट दिस, यू नो, मिशन इज व्हाट द वर्ल्ड नीड्स. वोकेशन इज व्हाट यू आर गुड एट. कोई साइंस में है, कोई यू नो लॉ में है, कोई किसी चीज में है. तो जब इन सब चीजों को आप इकट्ठा करते हो, इन सब का समन्वय करते हो, तब आप उसके बाद पर्पस इवॉल्व करते हो. और पर्पस में हमेशा आपको बड़ी चीज शामिल करनी पड़ती है. यू हैव टू मेक इट बियॉन्ड योरसेल्फ, देन ओनली इट बिकम्स अ पर्पस. नेक्स्ट प्लीज. ओके, व्हाट इज लाइफ? ये मैं थोड़ा सा आपको फंडामेंटल्स इसलिए क्लियर कर रहा हूं, तभी आपको समझ में आएगा और तभी आप रिलेट कर पाओगे चीजों को. सो लाइफ इज ऑल अबाउट एनर्जी एंड टाइम. यू आर लकी टू हैव कम टू दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज यहां पे ऑलरेडी एनर्जी लेवल बहुत हाई है. I have felt it. I am coming for the second time, so I can feel it. I can see some people smiling and giving a sarcastic smile, but then you will realize it is probably the beginning of this particular, endeavor of yours. So time is something which you can't control. Time निकल रहा है, आप उसको control नहीं कर सकते हो. आप अपने को control कर सकते हो कि आप उस time पे, उस निकलते वक्त पे आप क्या करो.
कैसे करो जिससे कि वो आपके लिए यूजफुल हो और आप उसका सही फायदा उठा सको और आप अपने पर्पस तक पहुंच सको. एंड दैट नीड्स एनर्जी. तो एनर्जी अगर नहीं होगी, सो एक्चुअली स्पीकिंग एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज व्हाट यू कैन कंट्रोल, दैट इज व्हाट यू कैन मैनेज. एनर्जी को आप एनहेंस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, आपकी काफी कुछ आपके कंट्रोल में है. नेक्स्ट प्लीज. सो देन आई कम टू द फोर्सेस ऑफ लाइफ. नेक्स्ट स्लाइड. सी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू. क्या होता है कि हमारी लाइफ में बहुत से फोर्सेस काम कर रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सी आप ये देखो, अब आपने पर्पस डिसाइड कर लिया. द गर्ल सेड, द लेडी रादर, नाउ you have crossed over to the other side. She said कि I want to become Chief Justice of India. Suppose she had made a little more elaborate plan of becoming Chief Justice. She could have said कि मैं जस्टिस के नए आयाम जोड़ना चाहती हूं. ठीक है, मैं वर्ल्ड को एक नई दिशा दिखाना चाहती हूं. ठीक है, तो वो शायद पर्पस बनने में क्वालिफाई होता हो. तो मान लो उन्होंने ऐसा ही कुछ डिसाइड किया. अब आप यहां पर खड़े हो, आपका गोल उधर है. तो ये जो रास्ता आपका बना, सीधा रास्ता जो बना, वो आपका पाथ ऑफ लाइफ बन गया. अब इस पाथ ऑफ लाइफ में डिपेंडिंग अपॉन कितने फोर्सेस आपके कंट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज एनर्जी इज ऑल अबाउट फोर्सेस, हमारे. तो कितने फोर्सेस आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, वो फोर्सेस क्या हैं? आई हैव जस्ट लिस्टेड सम ऑफ देम. अब मान लो एक फोर्स आपका है, आप लॉ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लॉ में आप पढ़ रहे हैं अभी, तो लॉ पढ़ रहे हैं आप, तो आपका जो कोर्स करिकुलम है वो आपके पाथ ऑफ लाइफ की तरफ जा रहा है. तो अगर उसकी वैल्यू एफ होती, मान लो फोर्स के लिए एफ, तो वो पूरा का पूरा 100% आपको आपकी पाथ ऑफ लाइफ में, आपके पर्पस की तरफ, आपकी डेस्टिनी की तरफ लेके जा रहा है. बट अगर जैसे इसमें दिखाया गया हेल्थ, अब अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो फिर क्या होगा? और हेल्थ क्या एंगल बना रहा है उसके साथ? हेल्थ का आपकी पाथ ऑफ लाइफ के साथ क्या एंगल बन रहा है? 90 डिग्री. तो अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो इस एफ का, जो ये हेल्थ वाला एफ है, इसका रेजोल्यूशन निकालो अगर पाथ ऑफ लाइफ की डायरेक्शन में, तो क्या आएगा? एनीवन? What will be the resolution of this force called as health, which is acting at 90 degree to your path of life? F cos theta. Am I right? ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सीधा सा इशू है. F cos थीटा अगर उसकी वैल्यू है, तो थीटा 90 डिग्री होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती, तो इसका कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा. तो ये हेल्थ जो है वो आपके डेस्टिनी में, आपके जो पर्पस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा. नाउ यू टेक नॉलेज. अब अगर आप सपोज लॉ कर रहे हो या आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है फ्यूचर पे, और आप पढ़ाई मैनेजमेंट की करनी शुरू करो, आप नॉलेज सारा जितना गेन कर रहे हो वो दूसरे फील्ड में करना शुरू कर दो, तो व्हाट इज हैपनिंग? इट इज एक्टिंग, नॉट एक्टिंग इन द करेक्ट डायरेक्शन. सो अगर कोई ऐसा इश्यू है, फोर्स है जो कि 180 डिग्री पे लग रहा है, तो वो जो पहले आपका पहला वाला लग रहा था एफ, जो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो एक्चुअली उसको भी माइनस कर देगा, 0 कर देगा. सो एक आम आदमी की जिंदगी में लगभग 1, 2, 3 एफ के बराबर, अगर 10 फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो 20%, 25% के बराबर वो आपका सम टोटल रिजल्टेंट बन रहा है. और इसलिए आपकी जिंदगी बहुत आम जिंदगी की तरह चल रही है, खास जिंदगी नहीं बन रही. खास जिंदगी बनाना चाहते हो तो इस एफ को बढ़ाओ. और लगता क्या है? कुछ नहीं लगता है.
रिलेशनशिप्स, आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स कौन सी हैं आज के टाइम पे? अगर आपके मम्मी पापा हैं जो 24 घंटे में 12 घंटे कम से कम आपको याद करते हैं, 2-4 घंटे आप भी उनको याद करते हो, इसका मतलब जो उनके थॉट्स में जो एनर्जी एमिनेट हो रही है उसको अगर आपने डिस्टर्ब कर लिया तो वो तो आपको बहुत बड़ी रुकावट के तौर पे काम कर जाएगी। हमारे जैसे लोग जो मैरिड हैं, अगर मेरी वाइफ की एनर्जी लेवल डिफरेंट हो जाए मेरे से, तो मैं तो एक कदम आगे नहीं चल सकता हूं। ऑफिस ठीक टाइम पे नहीं पहुंचूंगा, बिना ब्रेकफास्ट के पहुंचूंगा, चिड़चिड़ा होकर पहुंचूंगा, मैं बॉस के ऊपर कुछ बोल दूंगा। सो आप ये समझें कि जब तक आप इन फोर्सेस को अपनी लाइफ की, अपनी डेस्टिनी की दिशा में नहीं इनको ढालते हो, तो आपका जो सम टोटल है वो बहुत थोड़ा सा होगा, और उस थोड़े से आप परचून के दुकानदार की तरह जीते तो रहोगे। जनरेशन दर जनरेशन आपकी दुकान खुली रहेगी, लेकिन आप बदलोगे नहीं, ऐसे ही रहोगे जैसे दुकान भी ऐसी रहेगी, आपकी जिंदगी भी ऐसी ही रहेगी। तो अब आपको थोक विक्रेता बनना है। थोक विक्रेता बनने के लिए एफ को बढ़ाना है। एफ को कैसे बढ़ाओगे? आई थिंक इट विल कम इन नेक्स्ट प्लीज। या आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दिस एफ कॉस थीटा वाला बिजनेस। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री मालूम है, बाद में कंफर्म कर लेना कि सही है कि गलत है। नेक्स्ट प्लीज। थॉट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। साइंस ने भी प्रूव किया है, और जितने भी हमारे साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, दे ऑल से दैट थॉट, अगर सही किस्म का थॉट आपके दिमाग में आया है तो वो रियलिटी बनी जाएगा। पर प्रॉब्लम यह है कि थॉट की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थॉट? एनीबॉडी? जैसे इन्होंने बोला कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना चाहती हूं, ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। थॉट उसको बोलते हैं जिसमें 20% फैक्ट होता है और 80% इमोशन होता है। अगर आपने इस क्वालिफिकेशन वाला थॉट बना लिया तो उसको रोकने से आप खुद भी नहीं रोक सकते हो। So if you create this thought that I want to become Chief Justice of India and add some more values to it as I suggested to you, फिर आप भी चाहोगे तो आप उसको बदलना चाहते हो। 1 महीने के बाद जब ये थॉट आपके घर में, आपके दिमाग में घर कर जाएगा, आप ट्राई करके देखना, जाके अपने फैकल्टी मेंबर्स के पास जाके देखना कि मुझे लॉ नहीं पढ़ना है, मुझे एमबीए करना है। आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा एमबीए में, because then the nature will start actually conspiring to make only those things happen which you have decided as a thought to make it happen. और ये scientific है, I am not getting into the scientific realms. It is about conscious mind to non-conscious mind, और non-conscious mind में जब आप किसी चीज को शिफ्ट कर देते हो तो आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की तरह जाके जम जाता है, और वो हर तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना शुरू करता है, एंड उसको रियलाइज करके ही छोड़ता है। सो दैट इज द काइंड ऑफ पावर दैट इट हैज। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। या बैक। ओके, नाउ ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अब 2 किस्म के लोग होते हैं। एक होता है जो आसान डिसीजन लेता है, कंफर्ट जोन में रहता है, और एक है जो डिफिकल्ट डिसीजन लेता है, कठिन एक्सपीरियंस करता है, और ये उसको अपनी आदत बना लेता है। जो आसान डिसीजन लेता है, मॉडरेट डिसीजन लेता है, मॉडरेट जिंदगी जीता है, और लास्ट में जहां पहुंचता है, तो जब वो बूढ़ा होके सर्दी में आग सेक रहा होता है और उसकी गोदी पे उसका पोता बैठा होता है, और वो पोता पूछता है उससे, तो बोलता है कि बेटा मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ था, इसलिए मैं ये बन गया। लेकिन जो कठिन डिसीजन लेता है, वो हर डिसीजन के साथ एक पायदान ऊपर उठता चला जाता है, और उठता चला जाता है, और वो बोलता है कि मैंने अपनी डेस्टिनी बनाई और उसको हासिल भी किया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ का जो बस स्टैंड है, एक बंदा जाता है रोज, एक दिन सुबह बस स्टैंड में जाता है, देखता है
कि एक और उसके साथ में आया था, वो एक गाड़ी पे बैठा और चला गया। वो अपनी गाड़ी ढूंढता रहता है। एक्चुअली उसने डिसाइड ही नहीं किया था कि जाना कहाँ है, अम्बाला जाना है, चंडीगढ़ जाना है, कहाँ जाना है। लेकिन गॉड इज सो ग्रेट कि उसके लिए भी एक बस बनाई है जिसने ये डिसाइड नहीं किया कि जाना कहाँ है। मैंने कौन सी बस है उसके लिए? एनीबॉडी, एनी इंटेलिजेंट रिस्पॉन्सेस? एक बस होती है जो आने के बाद अपना बोर्ड हटा देती है और डिपो जाती है। होती है कोई ऐसी बस? आप लोग बस स्टैंड में गए ही नहीं कभी? या ओके, सो वो बस जो डिपो जाती है वहां जाती है, रात भर रुकती है, तेल पानी अपना ठीक करती है, उसके बाद अगले दिन फिर आती है एक नया बोर्ड लगा के या दूसरा बोर्ड लगा के, तो वो उस पर बैठ जाता है। उसने पर्पज ही नहीं डिसाइड किया। फिर कैसे उसके साथ में क्या चीज होगी? जब भी उसके बाद जब भी लाइफ में कोई सिचुएशन आई, अब वो रात भर मच्छर ने काटा, तो एक वैरायटी वो भी होती है कि थोड़े बहुत धक्के खा के फिर अपना डिसाइड कर लेता है कि कहां पे जाना है, तो अगले दिन कम से कम बस में बैठ जाएगा। लेकिन एक वैरायटी वो भी होती है जो उसके बाद भी नहीं डिसाइड करती। तो ऐसे ही माहौल में कुछ सालों के बाद में एक रेस्टोरेंट में एक पार्टी हो रही थी। वहां पर दो लोग बैठे हुए थे, दो लोग थे। एक वो जिनका फेयरवेल था, जो वहां के डीसी डीएम जो भी होंगे उनका फेयरवेल चल रहा था। तो एक आदमी पानी लेके आता है। तो ये वीआईपी जो थे जिनका फेयरवेल हो रहा था, उन्होंने बोला यार आपका चेहरा ना पहचाना हुआ लग रहा है। अब वो वेटर था बेचारा, बोला मेरा चेहरा क्या पहचाना, मैं तो कोई इंपॉर्टेंट आदमी हुई नहीं। बोले नहीं, आई कैन रिमेंबर, आई हैव सीन यू समवेयर। फिर उन्हें याद आया। उन्होंने बोला आप वही थे ना जो बस स्टैंड पे रोज आते थे और डिपो चले जाते थे? सो essence of this story is that you have to have a purpose and you have to make difficult decisions. जब आप difficult decision लेते हैं तो आपके जो मस्तिष्क में लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन होता है ना, लेफ्ट ब्रेन को लॉजिक वाला बोलते हैं, राइट ब्रेन को डेटा होता है, और दोनों के बीच में कनेक्शन होता है। सो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन काम करते हैं और उसके बाद आपको रिजल्ट्स देते हैं। तो जब आप डिफिकल्ट डिसीजंस लेते हो तो आपका लॉजिक, आपका डेटाबेस डिफरेंट होता जाता है, और आपकी जो पॉसिबिलिटीज है कि मैं ये कर सकता हूं या ये नहीं कर सकता हूं, वो बदलने लगती है आपकी। तो अगर आप फॉर इंस्टेंस जैसे जैसे आप ये करने लगते हो तो आपको क्या होता है कि जो चीज आज आपको मिरेकल लग रही है, जो असंभव लग रही है, वो आपको आसान लगने लगती है। आज की डेट पे आपने जो पर्पस बनाया होगा लाइफ में, वो शायद आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन जब आप उसमें जुट जाते हो, फॉर इंस्टेंस आई टेल यू, आप मुझे देख रहे हो यहां पर, आंख बंद करो, खोलो, ब्लिंक करो। नाउ इफ यू फाइंड मी देयर, जैसे आपने पलक झपका और मैं वहां पहुंच गया, तो आपको क्या लगेगा? क्या लगेगा? एनीबॉडी? या मिरेकल लगेगा आपको? असंभव लगेगा? ऐसा हो नहीं सकता। बिकॉज लॉजिक, आपका जो माइंड का लॉजिक और डेटाबेस है, इट सेज यस प्लीज, यू वांटेड टू से समथिंग मैम। क्या लगेगा? जादू लगेगा, करेक्ट। मैजिक, मिरेकल, व्हाटएवर, जादू लगेगा। बट अगर मैं आपको रोज दिन में 100 बार दिखाऊं और 1 महीने तक दिखाऊं, तो आप 1 महीने के बाद क्या बोलोगे? बोलेगे ये ब्रिगेडियर तो फुदकता ही रहता है। क्यों? बदला क्या उसमें? बदला वो कि आपका डेटाबेस और आपका लॉजिक चेंज हो गया है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप नए एक्सपीरियंसेस जब आप लेते हो, लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते हो, डिफिकल्ट चीजें करते हो, डिफिकल्ट डिसीजंस करते हो, नई चीजें करते हो, तो आपका डेटाबेस और आपका लॉजिक चेंज हो जाता है। और ये जब डेटाबेस और लॉजिक चेंज होता है तो आपकी डेस्टिनी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, क्योंकि आज जो असंभव है आपको कल संभव लगने लगता है, और जो आज असंभव है वो परसों आसान लगने लगता है। एक दिन और जोड़ देते हो, वो आपको यूं ही लगने लगता है, ये तो यूं ही हो जाता है। दैट इज द डिफरेंस। एंड हु इज डूइंग ऑल दिस? यू आर डूइंग ऑल दिस।
There is no Almighty who is descending from the, from there. So it is you who is doing it. हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम एक गोल पत्थर को लेके आते हैं नदी से और उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं. हम उसको शंकर जी मान लेते हैं और हमको वो शंकर जी रिजल्ट देना शुरू करते हैं. इंसान के ब्रेन में, माइंड में, दिल में इतना पावर है कि आप एक सहज ही एक निर्जीव को सजीव बना देते हो. तो आप क्या अपने आप को कुछ नहीं बना सकते हो? बहुत आसान. This is something which has to be understood, and then the process starts. Next, please. I have already spoken about the beginning and the speed. Okay, next. Next. Yeah, belief in self. This is again a very powerful tool. और आप अपने पे तभी बिलीव करते हो जब आप अपने एक्सपीरियंसेस ऐड करते हो, ठीक है, और डिफिकल्ट सिचुएशंस ऐड करते हो, और तब चीज़ें होने लगती हैं. जब मैं एनडीए के लिए जा रहा था, एसएसपी के लिए, तो आई वॉज नॉट अ पब्लिक स्पीकर. आई वॉज नॉट गुड एट स्पीकिंग, गिविंग लेक्चर्स और टॉकिंग और समथिंग. तो उसमें एक पब्लिक स्पीकिंग होता है 3 मिनट का, और उसका सिस्टम होता है कि आप जाएं, इंस्ट्रक्टर जो भी वहाँ ऑफिसर है वो आपको 3 पर्ची देगा, और 3 पर्ची में से एक पर्ची आपको सिलेक्ट करनी और उसके बारे में बोलना शुरू करना. नाउ आई वाज नॉट गुड एट, तो मैं बहुत घबराया हुआ. तो समबडी टॉट मी, ही सेड कि 15-20 पर्ची जेब में डालो और बीच शहर में जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ है वहां जाओ, एक पर्ची निकालो और जोर जोर से उसके ऊपर भाषण देना शुरू करो. लेट पीपल थिंक दैट यू आर अ मैड. And I did it. And let me assure you, after 3-4 days, I started having confidence. My faculties started developing to talk about anything for 2 to 3 minutes, even if the topic is so new to me. So my belief started changing. My confidence, I got that confidence that I can do it. So anything which is difficult today, when you start going ahead, when you start working towards that, it starts helping you. Next. Okay, how does Cosmos work? बहुत सिंपली मैं आई एम ट्राइंग टू पुट इट अक्रॉस. नेक्स्ट प्लीज. ये प्रकृति काम कैसे करती है, एक बहुत लेमैन के टर्म्स में मैंने समझाने की कोशिश की है. ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये आप हैं, और इसमें सिर्फ आपका दिल और दिमाग दिखाया गया है. और ये दिल और दिमाग दोनों मिलके थॉट क्रिएट करते हैं, बिकॉज दिमाग फैक्ट देता है और दिल आपको इमोशन देता है उसके साथ. तो दोनों ने एक थॉट क्रिएट किया. अब वो थॉट है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम थ्रिल्ड. सो आपके दिमाग के साथ में आपका दिमाग जुड़ा हुआ है एक ट्रांसमीटर से, एक एंटीना लगा हुआ है. वो एंटीना पास करता है वहां से और उसमें निकलता है कि आई एम थ्रिल्ड, आई एम वेरी हैप्पी. वो एंटीना से जो मैसेज निकल रहा है, आई एम टू हैप्पी, सो हैप्पी, वो ऊपर वाले ने एक रिसीवर लगा रखा है. अब उसको इतनी करोड़ों की जनता को संभालना है, तो हाउ डज ही डू इट? ही हैज आल्सो डिजिटाइज्ड. सो ही हैज अ रिसीवर. रिसीवर रिसीव करके कंप्यूटर में देता है. कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर सिर्फ कीवर्ड्स को पहचानता है. उसने कीवर्ड क्या पहचाना? हैप्पी. उसका सिंपल एक एल्गोरिथम बनाया हुआ है, एक सिंपल सिस्टम फंडा बनाया हुआ है कि जो कीवर्ड पकड़ में आता है वो स्टोर के को पास कर दो, वो सुपर कंप्यूटर स्टोर को दे देता है. स्टोर में सब रखा हुआ है, एवरीथिंग इज देयर इन दैट स्टोर, बिकॉज ये गॉड का स्टोर है. जो चीज कीवर्ड में है वही इश्यू हो जाता है. तो आपको हैप्पीनेस इश्यू हो जाती है, आप और हैप्पी हो जाते हो. बट इफ सपोज यू से डिफरेंटली कि आज तो मैं बहुत परेशान हूं, तो आपको और परेशानी इश्यू हो जाएगी. और आप ये डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपके थॉट में, आपको जब आपके डीन साहब ने बुलाया या कहीं आपकी पेशी हुई किसी भी वजह से, मान लो आपके प्रोफेसर साहब के पास पेशी हुई,
आप ये सोच के अगर जाओगे अंदर कि आज तो डांट पड़ने वाली है, तो डांट जरूर पड़ेगी। अगर आप सोच के जाओगे कि आपको शाबाशी मिलेगी, तो आपको शाबाशी मिलेगी। ट्राई करना ही है। मैं जो कुछ कह रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं आपको, एंड आई कैन गिव यू सो मेनी एग्जांपल्स अबाउट ईच ऑफ देम which have happened in my life, which are happening every day in my life. So just change this, and the moment you change your thinking, what you start getting starts changing. Yes, ma'am. प्यार से डांट पड़ेगी फिर। ओके, दैट इज ऑन द लाइटर साइड। अगर आपको, आप बहुत श्योर हो, किसी ने बता दिया है कि आपको डांट पड़ने वाली है, तब भी उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। It will alter. I can give you so many examples. I'll just give you one example. मैं लेफ्टिनेंट कर्नल था, दिल्ली में पोस्टेड था। मेरे फादर को कुछ प्रॉब्लम थी, इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। मैं उनको लेके आया दिल्ली, आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में लेके गया। जब मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी। तब तक मैंने थोड़ा बहुत ये सीख लिया था, रेकी, रिफ्लेक्सोलॉजी एंड लिटिल बिट ऑफ ऑल दिस, एंड आई हैव स्टार्टेड डिवाइजिंग माय ओन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। तो उन्होंने बोला 3 महीने के बाद में डेट मिलेगी, क्योंकि हमारे पास लोड बहुत है। पहले 5 सर्जन थे, सडनली 2 पोस्ट आउट हो गए हैं, सो लोड हैज इंक्रीज, कैंसिल कर नहीं सकते। बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, नहीं माने वो। तो मैंने कहा सर, ही वाज अ कर्नल, आई वाज अ लेफ्टिनेंट कर्नल। मैंने कहा सर, कैन यू लेट मी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू फॉर 5 मिनट्स? ही सेड फ्रॉम माय साइड यू कैन स्टैंड फॉर नेक्स्ट 1 फुल डे, डजंट मैटर। मैंने कहा थैंक यू सो मच। मैंने अपनी मन की भाषा में उनको कोर्स करना शुरू किया। मैंने कहा डॉक्टर प्लीज से यू विल ऑपरेट, प्लीज से यू विल ऑपरेट। और बिना मुंह से निकाले हुए इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी, इमोशंस इतने ज्यादा थे उसके अंदर में, कि थोड़ी देर के बाद मेरे मन से यह निकलने लगा कि पहली बार 14 साल की नौकरी के बाद पहली बार मैं अपने फादर को कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे हेल्प नहीं कर रही है। This organization has to help me, and I trust that it will help me. 5 मिनट तक मैंने ये किया। उसके बाद मैंने कहा थैंक यू सो मच सर, आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू अलाउड मी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आई वॉकड ऑफ। कुछ हुआ, पीछे से एक लड़का आया, बोला कर्नल साहब आपको बुला रहे हैं। मैं गया। टुडे इज सैटरडे, दैट वाज आल्सो अ सैटरडे। ही सेज there was a cancellation which has happened on Wednesday, and I am fixing your father's surgery on Wednesday. Rest is the history. I can give you n number of examples, because ये cosmos जो है ना, ये actually work करता है। I give you another example. There was a friend of mine, उनके बेटे को कुछ प्रॉब्लम हो गई, ब्रेन ट्यूमर suddenly detected. He was in इलाहाबाद। इलाहाबाद से मुझे पता चला कहीं दोपहर के आसपास में, तो मैंने कॉल किया उनको। मैंने कहा मैं सांत्वना ही दे सकता हूँ और तो कुछ है नहीं मेरे पास। तो उनकी वाइफ ने कॉल उठाया। मैंने कहा मैडम क्या हो गया? तो रोने लगी वो। उसका नाम हिमांशु है, उस लड़के। मैंने कहा मैडम आप पहले मुंह धो के आइए, आप तो ऐसे रो रही जैसे वो मर गया है। हिमांशु को तो आपने मार दिया पहले ही। I'm not doing it deliberately, frankly speaking. Something is happening. This is coming out of my mouth. Anyway, I said 5 मिनट बाद दोबारा कॉल करता हूँ। 5 मिनट बाद दोबारा कॉल किया। Later on she told me कि मेरा पूरा एनर्जी लेवल उससे चेंज हो गया था। When you said this and I went to wash my face. Anyway, I told her, I said अब आपको कुछ नहीं है, 24 घंटे में बर्स्ट हो जाएगा, डॉक्टर ने ये बताया है। You just move to Delhi. रात के टाइम पे आप जाइए, कोई ट्रेन से बुक करिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, ये मैं बाद में शेयर करूंगा, रोज मैं मेडिटेट करता हूँ, और मैं अपने दिन के ऊपर मेडिटेट करता हूँ, और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है दिन का, उसके ऊपर मेडिटेट करता हूँ। आई गेट आइडियाज, डिवाइन इंटरवेंशन, ऑल दीज थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग। इट इज नॉट, आई एम नॉट न्यू टू दिस, एनीबडी कैन अचीव दिस। सॉरी। नाउ सो when I meditated, my mind went on to him, and I felt from inside, I got goose pimples, and I felt that nothing can be wrong with him. It has to be all right with him. And
Then thereafter I talked to my wife. I said कि चेक किया है क्या हुआ, कहाँ पहुंचे, क्या हुआ? तो she called them back and she said कि अभी वो गाजियाबाद क्रॉस कर रहे हैं. तो मैंने कहा उनसे पूछो कुछ सेटिंग वेटिंग किया है, कुछ कहाँ जाएंगे, किस हॉस्पिटल में किसको दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? She says कुछ नहीं किया है, अभी वो पहुंच के ही कुछ करेंगे. Imagine I had just taken over command of my unit. Few days back I was staying in a guest room and it used to take 7 minutes for me to start from guest room and reach my office. सुबह 8 बजे इस 7 मिनट के अंतराल में मेरे पास एक कॉल आता है. कॉल किसका था? मेरे क्लासमेट का कॉल था, who had become IAS officer. 12th के बाद पहली बार मैं उससे बात कर रहा था. And he tells me कि ब्रजेश, मैं पूछ रहा था तुम्हारा पता चला. तो मैंने कहा यार ये सुबह सुबह मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि कौन सुबह सुबह कटसी कॉल करता है. तो मैंने कहा कहाँ हो अभी? बोला दिल्ली में. किस में हो? विजिलेंस में. किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में? बोलता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में. मैंने कहा संजय, आई नो व्हाई हैव यू कॉल्ड मी. यू हैव कॉल्ड मी टू हेल्प आउट अ बॉय हु इज इन दिस काइंड ऑफ अ स्टेट. यू विल नॉट बिलीव मी, 10 मिनट्स के बाद में टॉप मोस्ट हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली से डॉक्टर सक्सेना का कॉल आता है मेरे पास. एंड ही सेज सर प्लीज गिव देम माय नंबर. टू कट द स्टोरी शॉर्ट, this time when I'm talking to Dr. Saxena is 9:30. 1 o'clock I get a call from mother of that boy that surgery has been successful. This is you don't do anything. आप ये देखेंगे कि वही पेपर वाला जो आता है आपके पास में रोज न्यूज़पेपर देने के लिए, कोई मंत्र दे के चला जाएगा आपको, और रोज मंत्र आपको मिल रहे हैं. हमारी आंखें नहीं खुली हैं. जब आप ये फोर्सेस को अलाइन करते हो तो आपके चक्षु खुलना शुरू होते हैं. यू स्टार्ट रिसीविंग, एक्चुअली यू स्टार्ट रियलाइजिंग, यू स्टार्ट गेटिंग टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे काम की चीज है. फिर आपका इंट्यूशन बढ़ता है, फिर आपकी बहुत सी चीजें, तो आपकी जो फैकल्टी डेवलपमेंट होता है, एक फैकल्टी तो हमारे आदरणीय लोग यहाँ बैठे हैं, एक फैकल्टी हमारे यहाँ पर होती है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट प्लीज. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ये मैंने रियलाइज़ किया. मेरी बेटी जब पढ़ रही थी, तो मैं अभी इनफैक्ट जब मैं लॉन्ज में बैठा हुआ था, रूम में बैठा था, तो मैं शेयर कर रहा था. एक सिचुएशन ऐसे हुई कि वो